नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी आयोग के द्वारा टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जो चयन हुआ है और टीआरई 2 के जो फर्स्ट मेरिट से चयन हुआ है और जिन्होंने कब सफलतापूर्वक काउंसलिंग करा लिया, उसके बाद उन्हें 13 जनवरी 2024 को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। कुछ लोगों को टेक्निकल इशू के कारण जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं, जिन्हें 17-18 जनवरी तक उन्हें जो है डीओ ऑफिस जाकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने हैं। जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है, हम उम्मीद करते हैं कि जो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उसका जब काउंसलिंग होगा तो हो सकता है उन्हें जो है पुनः अवसर प्रदान किया जाए। जो इच्छुक हैं काउंसलिंग कराने के लिए और शिक्षक बनने के लिए, तो उसके लिए उनको इंतजार करना होगा। साथ ही आप जो है जाकर के बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में जाकर के आप मिल सकते हैं, वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि मिलना चाहिए उन्हें भी। जो शिक्षा बनने के लायक है, किसी कारणवश उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया या स्थगित हो गया है, तो उन्हें मिलना चाहिए समय। अब है कि नियुक्ति पत्र मिल गए, 15 जनवरी से योगदान होने थे। लेकिन इसी बीच जो है मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि टीआरई 1 के तहत जो चयनित और सफल अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए और उनका किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापना हो गया और वे पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन उस समय जो कंप्यूटर के माध्यम से, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो विद्यालय अलॉट हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे गड़बड़ियाँ, अनियमितताएँ देखने को मिली थी, जिसके लिए एससीएस के पाठक साहब ने भी खेद जताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसको पाटने के लिए, उन गलतियों को भुनाने के लिए वो जो अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ हुआ है, जिसके तहत जो है बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षक पूर्व से ही पर्याप्त थे और पुनः फिर जो है टीआरई 1 से चयनित शिक्षकों को भी वहाँ भेज दिया गया। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षक की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे नहीं भेजा गया। बहुत सारे विद्यालयों में है कि जिस विषय में शिक्षक थे उसी विषय के शिक्षक चले गए और जिस विषय के नहीं थे कुछ विद्यालय में वहाँ गए ही नहीं। तो इस प्रकार के बहुत सारे अनियमितताएँ देखने को मिला। तो उससे पहले जो है बैलेंस करने के लिए 15 से 20 जनवरी तक सभी जिलों को जो है अलग अलग शेड्यूल के तहत उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आप पहले पूरा ब्यौरा भेजें कि आपके जिला में किस ब्लॉक में किस विद्यालय में जो है शिक्षकों की आवश्यकता है और किस विद्यालय में जो है वो शिक्षक अनावश्यक अर्थात पर्याप्त से भी अधिक हैं, कहाँ पे किस विद्यालय में किस विषय के शिक्षक नहीं है और किस विषय के शिक्षक अधिक। तो ये सारे ब्यौरा जो है भेजना है ताकि उन्हें जो है बैलेंस किया जा सके। हो सकता है कि जिस विद्यालय में और पर्याप्त शिक्षक पहले से तो वहाँ ज़्यादा भेज दिया गया है, तो उन शिक्षकों को निकाल करके दूसरे बगल के विद्यालयों में भेजा जा सकता है। ब्लॉक भी उनका चेंज हो सकता है, जिला चेंज उम्मीद कम है, लेकिन दूसरे विद्यालय दूसरे ब्लॉक में भेजा जा सकता है जहाँ पे जिस विद्यालय में शिक्षक ज़्यादा थे। और यहाँ इस टीआरई 1 में जिस प्रकार से पहले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में योगदान कराया गया, उसी प्रकार से टीआरई 2 से भी जो बहाल शिक्षक हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में ही योगदान कराया जाएगा। यदि वहाँ पर पर्याप्त हो जाएंगे, सारे बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद ही जो है शहरी क्षेत्र के जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर उनका जो है योगदान कराया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। एसएस के पाठक साहब ने पहले ही बोल दिया है कि यदि बिहार में शिक्षक बनना है तो गांवों में रहना होगा। यदि गांवों में नहीं रह सकते तो फिर ये पद छोड़ना होगा। समय बर्बाद मत करो और चले जाओ। और फिर बहुत सारे हजारों की तादाद में जो है वो चले गए, कोई इस्तीफा देकर के, कोई त्यागपत्र देकर के, कोई बिना बताए, कोई जांच के डर से भाग गए और फिर उन्हें भगोड़ा शिक्षक घोषित करना पड़ा, भगोड़ा की सूची जारी करना पड़ा और उन्हें जो है पुनः बुलाया जा रहा है कि आ जाओ योगदान करो, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो दिशा निर्देश जो है वो अमानवीय लग रहा है लोगों को, उसमें वो खुद को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, उस प्रकार से वो बंदिश से झेल नहीं पा रहे हैं और बंधन में रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो है बहुत सारे और भी कई कारण हैं जो हमने बताया है आपको। तो उन सारे हालातों की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और वे चले गए यहाँ से। तो खैर हम इस वीडियो में बात करते हैं कि किस जिला को किस तिथि को जो है ब्यौरा भेजना है। आज 15 जनवरी को शाम तक जो है वह आपको जिन जिलों को भेजना है उसमें भोजपुर है, नालंदा है, शिवहर है, शेखपुरा है, लखीसराय है और अरवल है। उसके बाद 16 जनवरी को जो है जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और सहरसा। 17 को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान को भेजना है। 18 को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, रोहतास, नवादा और पूर्णिया को भेजना है। 19 को पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण को भेजना है। 20 जनवरी को पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी और सारण जिला को ब्यौरा भेज देना है। अब देखिए योगदान कब होगा। ब्यौरा तो 15 से 20 जनवरी तक सभी जिलों को शेड्यूल के हिसाब से जो मैंने बताया वो भेज देना है। इसी बीच जो आपका योगदान लिया जाएगा और योगदान पत्र आपको बीआरसी में दिए जाएंगे। जो जिला आपको अलॉट हुआ है, अभी जिस ब्लॉक में है कोई जरूरत नहीं है कि उसी ब्लॉक में आपको विद्यालय मिलेगा, ब्लॉक आपका चेंज हो जाएगा। 99% उम्मीद है कि जो ब्लॉक में भी हैं वो ब्लॉक आपको चेंज कर दिए जाएंगे और ब्लॉक जब चेंज होंगे तो विद्यालय तो अवश्य भावी चेंज होना ही है। तो आपको जो है 15 जनवरी आज से प्रारंभ हो गए हैं ब्यौरा एक तरफ से आते जाएंगे और दूसरी तरफ जो है विद्यालय अलॉट किया जाएगा और उसके बाद जो है विद्यालयों में आपका पोस्टिंग होना प्रारंभ हो जाएगा। जो ब्लॉक दिया जाएगा वहाँ बीआरसी में जाकर के आप योगदान पत्र प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो है आप जाकर के जो विद्यालय आपका योगदान पत्र में होंगे वो जाकर के वहाँ पे आपको पोस्टिंग ज्वाइनिंग ले लेना है, योगदान दे देना है। उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा, पदस्थापना प्रपत्र भी आपको मिलेंगे। जिनका जो है वो पीएनआर नंबर के लिए आवेदन नहीं हुआ है, एचआरएमएस जो आवेदन होता है वो नहीं भरे हैं, जिनका जो है एसबीआई में अकाउंट नहीं है
जिनका पैन कार्ड में त्रुटियां हैं या नहीं है, आधार कार्ड में त्रुटियां हैं, वो सभी जो है अब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुधरवा लिए होंगे। SBI में खाता नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे योगदान पत्र लेने जाएंगे वहीं पे आपका जो है अकाउंट खोल दिए जाएंगे और जो है पिनर आप खुद से ही किसी कैफे में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पिनर नंबर जो है एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा तो जब से आप योगदान करेंगे उतना दिन का जो आपका जनवरी मास में 5 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, जितने दिन आपका ड्यूटी रहेगा उस दिन का पेमेंट आपको फरवरी माह में मिल जाएगा। साथियों, हम यहाँ पर मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें जब योगदान के लिए जाना होगा तो कौन कौन से कागजात ले जाने होंगे। तो उन्हें 3 मुख्य कागजात उनको अपने साथ लेकर के जाना है। एक है आपका बकाया रहित प्रमाण पत्र, नोटिस जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, एक है विरमण पत्र और दूसरा है आपका तीसरा जो है वो आपका जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये 3 कागजात आपको लेकर के जाने हैं हर हाल में, तभी आप योगदान दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस विद्यालय में भी हैं वहां के प्रधानाध्यापक से आपका नोटिस सर्टिफिकेट, विरमण पत्र और फिर आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तीनों जो है आपको वहां से ले लेने हैं, तभी आप जो जिला, जो ब्लॉक, जो नया विद्यालय आपको अलॉट हुआ है वहां पे जाकर के आप योगदान दे पाएंगे। दूसरे विभाग या दूसरे विभाग जो नौकरी कर रहे थे वहां से जो छोड़ करके आए हैं शिक्षक बनने के लिए और उनका नियुक्ति पत्र मिल गया है, योगदान देना चाहते हैं, तो वे भी अपने विभाग से जो है इस प्रकार के प्रमाण पत्र जो है आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र, आपका बकाया रहित प्रमाण पत्र, विरमण पत्र जो है ये आपको लेकर के आने हैं। त्याग पत्र का जहां तक सवाल है, इस्तीफा का जहां तक सवाल है, तो आप जो है चूंकि आपका त्याग पत्र, इस्तीफा इतना जल्दी स्वीकृत होता नहीं है, उसके लिए 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना टाइम लगते हैं। और आप जो है यहाँ जब काउंसलिंग कराने आए तभी से जो है आपको यहाँ पे रखा गया है, छुट्टी दे नहीं रही है कि आप जाएंगे, क्योंकि कुछ बिहार में ही जॉब कर रहे होंगे, कुछ बिहार से बाहर जॉब कर रहे होंगे, तो 1 दिन में संभव भी नहीं है कि जाकर के वहां से त्याग पत्र देकर के आ जाए। और आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ आपको त्याग पत्र मिल ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप त्याग पत्र देंगे, उसके बाद स्वीकृत होगा, तभी जो है आप वो उसके बाद यहाँ आकर के आप जमा करेंगे, तो उसके लिए पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपको नियुक्ति पत्र मिल गया है, आराम से योगदान जब कराए जाएंगे आप जाकर के BRC से योगदान पत्र ग्रहण करेंगे और जो विद्यालय आपको दिया जाएगा वहां पे जाकर के आप योगदान कर लेंगे। बाद में जो है आपका सारा कागजात जमा करा देने होंगे। साथ ही दूसरे विभाग में जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनका PNR नंबर वगैरह सारा चीज एक्टिवेट होगा, तो उन्हें अलग से जो है PNR नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। वही PNR नंबर जो है वो चूंकि जिस विभाग में था उस विभाग से शिक्षा विभाग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग के आप जो है सरकारी कर्मी हो गए तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसी PNR नंबर पर आपका जो है पेमेंट आने लगेगा। तो दोबारा से जो है नया PNR नंबर आप एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है और आप ऐसा कोताही भी मत कीजिएगा दूसरा PNR नंबर हम एक्टिवेट करें, इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। पहले का जो दूसरा विभाग जो जिस पर पेमेंट करती थी वही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उस पर ये विभाग का पेमेंट करेंगे, बस यही है। आप त्याग पत्र देंगे तो हमें जहां तक जानकारी है त्याग पत्र 2 तरीके से का दिया जाता है। एक है कि आप परमानेंटली आप त्याग दिए उस पद को, आप फिर कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, और एक है कि आप त्याग पत्र दे दिए हैं तो उसका एक समय सीमा होता है कि 2 वर्षों के अंतर्गत आप जाकर के वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं आप टेम्पररी त्याग पत्र दें, ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि आप शिक्षक बन के आए हैं, यहाँ पे ललायित हैं और आपका जो जॉब लोकेशन मिले वहां पे आप खुद को फिट न कर पाए, या फिर जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई है वर्तमान में नाना प्रकार के दिशा निर्देश दे करके छुट्टियां नहीं है, छुट्टियां हैं भी तो शिक्षकों के लिए नहीं है। 9 से 5 जो है कक्षाएं आपको विद्यालय में बच्चे हों अथवा ना हो आपको रहने हैं, नाना प्रकार के और भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और साथ ही शिक्षकों के जो है हजारों काम होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी मिलेगा, जनगणना में आपको लगाया जाएगा, या किसी प्रकार के टेम्पोररी जो वर्क होता है गवर्नमेंट का उसमें शिक्षकों को ही ड्यूटी लगाई जाती है। टेम्पोररी वर्क जो होता है गवर्नमेंट का उसमें किसको लगाया जाता है, शिक्षकों को ही लगाया जाता है, किसी और को लगाया नहीं जाता है। तो ये सारे जो है आप समझ बुझ लेंगे, 6 महीना साल भर में यदि आप खुद को फिट नहीं पाते हैं तो आप फिर यहाँ से आप इस्तीफा देकर के पुराने जॉब में आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए ऐसा हम आपको सलाह दे रहे हैं। साथ ही अब जो है कि जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनके लिए क्या होगा, तो जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है 13 जनवरी को, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं गए हैं उन्हें भी, और जिन्हें किसी टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं मिला उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें नियुक्ति पत्र जो है 20 तारीख से पहले ही सारे लोगों को मिल जाएगा। आप अपने जो भी जिला आपको अलॉट हुआ है वहाँ के DO ऑफिस में जाकर के आप नियुक्ति पत्र अपना प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जो है आप जो ब्लॉक दिया जाएगा वहाँ BRC से जाकर के आप योगदान पत्र लेकर के आप योगदान विद्यालय में जहां विद्यालय आपको अलॉट किया जाएगा वहां जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अब जो है सबसे बड़ा सवाल है, कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हैं, बहना ऐसे हैं जो काउंसलिंग भी करा लिया, नियुक्ति पत्र भी ले लिए, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और अब जो है उनका मन उब चुका है अभी ही और वे योगदान देना नहीं चाहते अर्थात शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए क्या है, तो आप जो है त्यागपत्र देकर के, इस्तीफा देकर के आप जो है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यदि आप चले जाएंगे तो फिर भगौड़ा शिक्षकों की सूची में आपका नाम आ जाएगा और फिर आप पर कार्रवाइयां होगी। साथ ही बिहार में शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य किसी भर्ती में आप सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं रहेंगे, आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए आप जिस प्रक्रिया के तहत आप यहाँ तक पहुंचे हैं वो कागजी प्रक्रिया से गुजरते हुए आप चले जाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी का सॉल्यूशन है, बस
आपको समझ में आना चाहिए कि वो समस्या है आपके साथ, तो उसका समाधान क्या होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।